ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डू एंड डोंट्स फॉर दिस वैलेंटाइंस डे अपने शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की जर्नी के लिए। अगर आप इंडियन ई कॉम कर रहे हो तो भी इस वीडियो को ध्यान से देखना, और अगर आप यूएस की ड्रॉप शिपिंग करने वाले हो तो भी इस वीडियो को ध्यान से देखना, बिकॉज इसमें मैंने कई चीज़ों के बारे में बात करी है। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, मैंने Q&A सेशन किया था इंस्टाग्राम के ऊपर, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ध्यान से देखना और जो भी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन होगी उसको इम्प्लीमेंट करना, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। सो ध्यान से देखो वीडियो को और मुझे बताओ आपको कैसी लगी। ओके, वेलकम एवरीवन। सो गाइज, ये वीडियो मैं इंस्टाग्राम पे बना रहा हूँ, बट ये वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब के ऊपर भी, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ दोज वीडियोस जिसमें हम जो चैलेंजेस हो सकते हैं इस वैलेंटाइंस डे पे शॉपिफाई के ऊपर, आप अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो या इंडियन ई कॉमर्स कर रहे हो तो उसमें हमें किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है और हम उनको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, तो उस बारे में बात करने वाला हूँ। और मैंने अभी देखा कि ये मैंने पहले भी इशू एक्चुअली रेस कर चुका हूँ अपने फेसबुक, जब मैंने लाइव किया था, ये इंस्टाग्राम पे लाइव किया था, उसमें मैंने ये इशू पहले ही रेस कर दिया था कि दे आर चांसेस कि हमारे जो इस समय ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और सही में बढ़ रहे हैं। इट्स नॉट लाइक वी आर जस्ट सीइंग दिस ऑन लाइक न्यूज़, ये असल रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी। आई जस्ट केम टू नो वन ऑफ माई कज़न एक्चुअली शी गॉट कोविड, तो और जबकि शी इज़ फुली वैक्सीनेटेड एंड शी इज़ काइंड ऑफ 102 फीवर के आसपास। तो अब ये चीज़ रियल है, दिस इज़ रियल ग्राउंड रियलिटी। तो इस चीज़ के साथ अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, इस बारे में ये वीडियो है। सो सबसे एक बार आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आवाज़ आ रही है मेरी। तो जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स राइट नाउ, सो दैट मैं आगे बढ़ पाऊँ। अदरवाइज ऐसा ना हो कि वीडियो पूरी रिकॉर्ड हो जाए और आवाज़ ही ना हो। तो प्लीज़ लेट मी नो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। कमेंट करके कुछ भी लिख दो, वॉइस इज़ क्लियर, एनीथिंग, और मैं अपनी बात को कंटिन्यू कर सकूँ। सो आई एम जस्ट वेटिंग एनी वन हु कैन एक्चुअली से कि आवाज़ मेरी साफ़ आ रही है आप लोगों को, इफ़ यू कैन हेयर मी। Let's see. Nilesh, Suraj, anyone guys, if anyone can hear me out, sound आ रही है, perfect, thank you so much सूरज। तो अब ये सिचुएशन पक्की हो सकती है कि लॉकडाउन हो, और अगर लॉकडाउन होगा तो ये डेफिनेटली चांसेस हैं कि डिलीवरीज में इशू आएंगे। ये उन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी जो लोग COD बेस्ड मॉडल कर रहे हैं इंडिया के अंदर। और यूएस में आई बिलीव कि इतना बड़ा चैलेंज नहीं रहेगा, स्पेशली जो लोग यूएस टू यूएस की ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। और मैं दोनों के बारे में बात कर लेता हूँ, तो पहले मैं इंडिया के बारे में बात कर लेता हूँ, फिर मैं यूएस के बारे में बात कर लेता हूँ, सो दैट आप लोगों को पर्सपेक्टिव पता चल जाए और जो लोग जो भी कर रहे हैं बिजनेस, उन लोगों को उस हिसाब से वो अपना रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से अपना काम कर सकें। तो सबसे पहली बात, जो इंडिया में COD कर रहे हैं, आप लोगों की सबसे ज़्यादा टेंशन रहेगी आपको, बिकॉज लेट सपोज आपने पहली बार शुरू किया और आप COD कर रहे हो, और आपने लेट सपोज आपकी सेल्स आ रही हैं, आपने सोचा सेल्स आ रही हैं, मैं बेचता रहता हूँ, आप दिन के 50 या 100 ऑर्डर ले रहे हो या 20 या 30 ऑर्डर ले रहे हो, जो भी ले रहे हो। अगर लॉकडाउन लगेगा, डिलीवरी रेट बहुत ज़्यादा नीचे शूट होगा, और अगर डिलीवरी रेट नीचे गया, मतलब अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल 75% या 70% होती है और वो पीछे होकर 60 या 50% पहुंची, आपका सारा प्रॉफिट उड़ जाएगा और आपको बहुत बुरा किक लगेगा। सो उस केस में जो COD कर रहे हैं, आई वोंट रिकमेंड एनीवन इस केस में। अभी इस समय अगर आप COD कर रहे हो तो अपने ऑर्डर्स को बहुत नीचे लेके चले जाओ। और क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन जैसे भी हुई, बिकॉज यहाँ पे एक साइकिल होती है, आपका ऑर्डर आज निकलता है और 3 से 4 दिन में डिलीवर होता है या 5 दिन में डिलीवर होता है, कुछ लेट डिलीवर होते हैं। तो वो साइकिल अगर हिट हो गई, वो गड़बड़ हो गई उस साइकिल में, आपका पूरा बिजनेस जाएगा। ऐसे बहुत लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम्स आई थी लास्ट लॉकडाउन में, उससे पहले फर्स्ट और सेकंड दोनों लॉकडाउन्स के अंदर। तो आप लोगों को, अगर आप COD कर रहे हो, डोंट डू इट, और इफ़ यू आर डूइंग इट, डू इट विथ वेरी वेरी लाइक केयरफुली और बहुत कम ऑर्डर्स के साथ। दिस इज़ व्हाट आई रिकमेंड। दूसरी चीज़, अगर आप प्रीपेड कर रहे हो तो आपको इतना ज़्यादा चैलेंज नहीं आएगा, बिकॉज आपके पास पैसे पहले आ चुके होंगे ऑर्डर्स के, और उसके बाद आप डिलीवरी कर रहे होगे, तो मोस्टली डिलीवरी हो जाएंगी उस वक्त, क्योंकि प्रीपेड ऑर्डर्स में कोई रिसीव तो करना नहीं है पैसा। तो वहाँ पे आपके पास जो आपका रिस्क है वो कंपेरेटिवली बहुत कम है, लेकिन स्टिल रिस्क है। तो तब भी मैं ये बोलूँगा, अगर जो आप पहले शुरुआत कर रहे हो अपने प्रीपेड की, तो आप प्रीपेड तभी शुरू कर सकते हो, आपको उसमें टेंशन नहीं है, आप शुरू नहीं करो, शुरू कर लो, बिकॉज आपके पास पैसा पहले आना है और उसके बाद आपको अपना ऑर्डर डिलीवर करना है। तो वहाँ इतना बड़ा
प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्केल मत करना अपना बिजनेस, बिकॉज अगर आपने ज़्यादा स्केल करने की कोशिश करी और लेट सपोज कि कुछ एरियाज़ में डिलीवरी बंद हो गई है तो आपके पास ज़्यादा पैकेट्स वापस आने लग जाएंगे और आपको रीशिप करने पड़ेंगे। उसमें आपको बस एक नुकसान होगा कि आपको शिपिंग फीस दोबारा पे करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा सीन नहीं है कि आपके पास बिल्कुल पैसे ही नहीं होंगे, बिकॉज पैसे आपके पास पहले आ चुके होंगे। तो ये रहा इंडिया का जो आपको ध्यान रखना है, और इंडिया में ही इस समय सिचुएशन ऐसी हो रही है, बिकॉज अभी दिल्ली के अंदर भी जो वीकेंड का कर्फ्यू डिक्लेयर हुआ है, इवन अरविंद केजरीवाल हैज़ कोविड नाउ, और एज आई सेड कि ये ग्राउंड रियलिटी है कि हाँ ये हो रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट लाइक जस्ट फॉर द सेक ऑफ फोमो या सिर्फ स्पेकुलेशन है, दिस इज़ रियलिटी। अब हम यूएस की बात करते हैं, तो यूएस में भी केसेस बढ़ रहे हैं। अभी लास्ट वीक 5 लाख केसेस आए थे, तो यूएस के अंदर भी केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक चीज़ का बेनिफिट है कि पहली बात, यूएस के अंदर अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हो तो सब कुछ प्रीपेड होता है, मतलब सारे पैसे आपके पास पहले ही आते हैं, यू डू योर सेल ओवर देयर इटसेल्फ ऑन योर वेबसाइट, यू गेट द मनी। और अगर आप यूएस के, अगर आपके पास सप्लायर्स हैं या यूएस के आपके पास ड्रॉप शिपर्स हैं जो बेसिकली यूएस से ही सामान बेचते हैं, तो आपको इतना बड़ा चैलेंज नहीं आएगा, बिकॉज इवन लॉकडाउन जब 1 और 2 हुए थे यूएस में भी, जब हुए थे, डिलीवरीज बंद नहीं हुई थी, बिकॉज डिलीवरीज को एसेंशियल्स के अंदर माना गया था और ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट की डिलीवरी चल रही थी। तो यूएस के अंदर बिजनेस करना अभी भी आई वुड से सेफ है। उल्टा वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज पीपल ट्राई टू बाय मोर, और स्पेशली इस चीज़ में कि यूएस में आपको यूएस में इट्स अ वेरी कॉमन, आपको मालूम पड़ेगा होगा कि यूएस ने रिसेंटली पता नहीं $1 ट्रिलियन से ऊपर फिर दोबारा प्रिंट किया था, $1.9 ट्रिलियन के आसपास प्रिंट किया था या किया है, करना है ऐसा कुछ। तो अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी तो वो लोग तो पैसा और प्रिंट करके लोगों को उनके अकाउंट्स में डालना शुरू करेंगे, और घर में बैठे जो लोग होंगे वो बोलेंगे चलो फ्री मनी आ गई, लेट्स बाय। ये सेम चीज़ फर्स्ट लॉकडाउन में हुई थी, जो फर्स्ट लॉकडाउन था, फर्स्ट और सेकेंड वाले। तो यूएस में बहुत ज़्यादा हुआ था और लोगों ने दबा के ऑनलाइन शॉपिंग करी थी। तो यूएस में तो इस चीज़ का फ़ायदा हुआ था, काइंड ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग का पेनिट्रेशन बढ़ गई थी, सब लोग डिलीवरीज। हाँ, जो चैलेंज आया था उन लोगों को आया था जिनका सामान चाइना से यूएस में आना था या जो चाइना से ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे। लेकिन चाइना वाले भी कई लोग बिजनेस कर पा रहे थे, स्पेशल लाइन्स लॉन्च हो गई थी शिपिंग के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जिन लोगों का यूएस में सामान पड़ा है या यूएस में मैन्युफैक्चर होता है और यूएस से ही आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, जो कि वन ऑफ माई फ्रेंड एक्चुअली ओन्स हिज ओन वेयर हाउस, लाइक नॉट हिज ओन वेयर हाउस, अपने घर से ही शिपिंग करता है, तो उसको ये बात का चैलेंज नहीं आता कि अच्छा मैं डिलीवरी कैसे करूँगा, डिलीवरी मैं खुद कर दूंगा, मतलब अपना सामान उठा के मैं पहुंचा दूंगा पोस्ट ऑफिस में या यूएसपीएस के ऑफिस में और मैं वहाँ से डिलीवरी करवा दूंगा। तो इस तरीके के मॉडल में यूएस में बहुत अच्छी विन है, और स्पेशली जिन लोगों के पास वहाँ पे वेयर हाउसेस हैं यूएस के अंदर या कोई वेयर्स की सर्विस यूज़ करते हैं आप लोग, उन सब चीज़ों में आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज आ जाएगा। तो यूएस में अगर मैं आपकी जगह हूँ और मुझे अगर अभी बिजनेस करना है और मैं पहली बार तो नहीं मैं बोलूँगा, अगर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ यूएस में और मुझे नॉलेज है यूएस की, तो मैं जाऊँगा प्रिंट ऑन डिमांड पार्टनर्स के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे कस्टम कैट ऐप है, या मैं शाइन ऑन को यूज़ करना चाहूँगा, या मैं ऐसे दूसरे प्रिंट ऑन डिमांड पार्टनर्स को यूज़ करना चाहूँगा जो यूएस में मैन्युफैक्चर करते हैं, सो दैट मुझे यूएस में अगर मैं बिजनेस करूँ तो मुझे कोई चैलेंज ना आए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट योर बिजनेस। इंडिया में सीओडी कर रहे हो तो थोड़ा सा थम जाओ, प्रीपेड कर रहे हो नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन एक्चुअली डू इट, डू नॉट टेक मोर ऑर्डर्स, टेक अ डिसेंट ऑर्डर्स एंड यू कैन एक्चुअली कंटिन्यू डूइंग योर बिजनेस। और लॉकडाउन लगने के चांसेस हैं, जैसे मैंने कहा, दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। अगर क्योंकि हम सेकंड फेज तक आ चुके हैं दिल्ली एनसीआर में, तो वीकेंड कर्फ्यू इज़ द सेकंड, आई थिंक सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन में उन्होंने इवनिंग कर्फ्यू करा था पहले, या नाइट कर्फ्यू किया था, और उसके बाद सेकंड फेज में अब ये है, अगर और केसेस बढ़े तो दे विल इंक्रीज इट टू नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। कितना सीवियर है कितना सीवियर नहीं है, वी आर नॉट द राइट पर्सन, वी जस्ट नीड टू सी द रिपोर्ट्स। लोग यही कह रहे हैं कि इट्स नॉट दैट सीवियर, पीपल आर नॉट गेटिंग हॉस्पिटलाइज, द नंबर्स आर लेस इन टर्म्स ऑफ सीरियसनेस, ये सारी चीज़ें हैं। बट या ओके, कैन यू अपडेट ऑन योर गूगल एड्स जर्नी? गूगल एड्स जर्नी इज currently going on. We are doing something. It's too early to say anything. अगर कुछ होगा तो I will actually share with everyone. अभी नहीं, it's too early to say. The journey which is going on apart from this is again, this live is all about, this video is all about the challenges of this Valentine's Day and lockdown and all these kind of stuff. But on a separate note, जो मैंने लोगों के साथ शेयर भी किया था, तो you can actually see my journey on कि what I'm thinking about crypto or what I'm doing in crypto. I'm not playing that route कि मैं बोल रहा हूँ कि crypto is the way to go or something like that altogether. Crypto
as a technology definitely seems very good. They have some challenges, they are figuring this out, so this could become the next tech thing. And but we are not into that. और हम तो भी I'm just using, I'm spending that amount जो भी मैंने क्रिप्टो के अंदर लगाई है वो just because of pure speculation, honestly. And that money I'm allowed to basically lose 100%. So वो अमाउंट मैंने लगाया. अब तक मैंने लोगों को पोर्टफोलियो भी दिखाया था अपना. अगर आपने वो पोर्टफोलियो नहीं देखा मेरा क्रिप्टो का अभी तक, यू कैन वॉच माई वीडियो. और यूट्यूब के ऊपर मैंने डाली है, एंड आई विल कीप ऑन अपलोडिंग दोज वीडियोज. अपार्ट फ्रॉम दैट अ लिटिल बिट ऑफ जो लोग पर्सनल थोड़ा सा जानना चाहते हैं, आई हैव स्टार्टेड taking positions more in investments overall. So investment के अंदर I'm a big believer in index investments, तो वो तो मैं कर ही रहा हूँ almost 3 साल से. But apart from that, now recently from last couple of weeks I've started taking positions in individual stocks based on some मैं बोलूँ कि I've been watching couple of guys on YouTube, एनालाइजिंग दोज गाइज कि हाँ वो सही बात कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, थोड़ा अपना विजय लगा के, थोड़ा अपना दिमाग लगा के. एंड आई हैव स्टार्टेड बाइंग सम स्टॉक्स थोड़ा थोड़ा. आई हैव डिसाइडेड कि मैं क्यों ना अपने आप को डाइवर्सिफाई करूँ इन टर्म्स ऑफ माई लिक्विडिटी, बिकॉज आई डोंट फील लाइक कि सारा पैसा बैंक अकाउंट में रखे हुए फ़ायदा है. और अगर वो कंपाउंड नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत डेफिनेटली रखने का फ़ायदा है. लाइक कुछ आप अपने पास अपने पैसे हमेशा कैश थोड़ा सा रखना चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए हमेशा. बट ऐसा ना हो कि आपके पास एक बड़ा कैश पड़ा हो और वो अकाउंट में पड़ा हो एंड आप उसका यूज़ ना कर पा रहे हो व्हेन दे आर अपॉर्चुनिटीज़ आउट देयर. तो ये सारी चीज़ें हैं एंड दैट्स अबाउट इट. और जिन लोगों को भी इंडियन ई कॉमर्स मास्टरी चैलेंज, अगर किसी को इंडियन ई कॉमर्स सीखना है और वो प्रीपेड के अंदर और आप बिगनर हो, देन यू कैन जॉइन इंडियन ई कॉमर्स मास्टर चैलेंज. मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर. अगर आप इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहे हो तो मेरी प्रोफाइल के अंदर लिंक है, और अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो मैं इस डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो आप देख पाओगे. सो दैट्स अबाउट इट. ये एक छोटा सा लाइव था जो मैंने आप लोगों के साथ करना था, आप लोगों के साथ शेयर करना था. एंड आपको मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर. टेक केयर, बाय बाय.